दोस्तों इन्फोसिस की बात करें तो आज काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिल रही है और इन्फोसिस पिछले कुछ समय से बुलिश जोन में दिखाई भी दे रहा है। कल प्रॉफिट बुकिंग जरूर हावी हुई, लेकिन आज फिर से शानदार तेजी और इसके पीछे वजह है एक बड़ी डील का साइन करना। और ये लगातार दूसरी डील है जो इन्फोसिस ने साइन किया कुछ समय में। आप ये देख ही सकते हो कि इन्फोसिस जो पिछले एक साल में काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यू स्टॉक था, अब ये दौड़ने को तैयार है। और इसके पीछे सबसे जो बड़ी वजह है कि आईटी शेयरों से एफआई बहुत दूर हो गए थे। पिछले 6 महीने 12 महीने से देखे तो उन्होंने आईटी शेयरों से अपनी बिकवाली कर दी थी, लेकिन अब एफआई आईटी में लौट आए। और इसके पीछे वजह है कि ऑलरेडी दूसरे सारे के सारे जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा दौड़ चुके। सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पे है। ऐसे में जब आईटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रहा है तो उनका रुझान आईटी की तरफ बढ़ा है, स्पेशली इन्फोसिस जिसका कामकाज बहुत अच्छा है। ऐसे में आने वाले समय एक तेज़ी का दौर शुरू होगा और बहुत कम समय में आईटी शेयर अच्छे खासे रिकवर भी हो सकते हैं और नई हाई भी बना सकते हैं। तो क्या हमें इन्फोसिस में निवेश करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और Q1 का रिजल्ट आने वाला है, कैसा है रिजल्ट और ब्रोकेज हाउस की क्या राय है रिजल्ट को लेकर, वो जानने की कोशिश करेंगे। और क्या रिजल्ट के पहले हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो आप देख सकते हो कि अभी 11 बजे के आसपास का टाइम है। 66,789 पर BSE सेंसेक्स, जहाँ पे 199 पॉइंट की तेजी देखने को मिले। 0.30% अप पर BSE सेंसेक्स। कल 500 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी बनी थी। अब आप ये देख ही सकते हो कि ऊपर के लेवल से थोड़ा सा यहाँ पे दबाव देखने को मिला, क्योंकि 66,985 का इसने हाई भी बनाया था। तो थोड़ी सी ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से दबाव देखने को मिल रहा है। निफ्टी आईटी में इतनी कोई खास तेज़ी नहीं है, ये आप देख ही सकते हो कि निफ्टी आईटी इस समय देखें तो 31,068 के स्तर पे, जहाँ पे 0.09% की तेज़ी है। तो सिर्फ इन्फोसिस दौड़ रहा है, लेकिन आईटी इंडेक्स में इस समय देखें तो दबाव दिखाई दे रहा है साफ। इन्फोसिस ADR की भी बात करें तो 17.29 $US पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.47% की अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिला यहाँ पे। अब इन्फोसिस की बात कर सकते हैं। 1434 पर स्टॉक की शुरुआत हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग कल 1422 के आसपास थी। इंट्राडे में 1429 का लो भी बना, यानी स्टॉक बिल्कुल आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाई नहीं देगा। जो हाई है वो 1457 के आसपास है, यानी लगभग 2% की तेज़ी बनी। इस समय 1414 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 1.27% की शानदार तेज़ी बनी हुई है। लेकिन लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं और इस वजह से थोड़ा सा, क्योंकि पूरा आईटी इंडेक्स थोड़ा सा दबाव में था, उसका असर यहाँ पे इन्फोसिस पे भी देखने को मिला। लेकिन गुड न्यूज़ काफ़ी अच्छी है। अब इसके पिछले 4-5 दिन के प्रदर्शन को देखें तो 11 जुलाई को इसमें 1.5% की हमने शानदार तेज़ी देखी। 12 जुलाई को फिर से 1.1% की गिरावट हुई, लेकिन 13 जुलाई को स्टॉक ने 2.4% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और 14 जुलाई को तो 4.5% की बम्पर तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ा और 17 जुलाई को फिर से 0.2% की मामूली सी गिरावट हो गई थी। और वैसे सुबह बाजार में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली थी, अच्छी तेज़ी भी थी, उसके बाद में कुछ दबाव देखने को मिला। पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो जिसने भी 10 ईयर पहले निवेश किया उसको 311% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने। 5 ईयर की भी बात करें तो 117% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, लेकिन 2 ईयर के हिसाब से यहाँ पे 7% की गिरावट है। 1 ईयर की भी बात करें तो यहाँ पे 3% की स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। 6 मंथ के हिसाब से 6.76% की गिरावट है, यानी पिछले 2 साल से यहाँ पे निगेटिव रिटर्न लगातार देखने को मिला है, लोगों को नुकसान ही हुआ है। लेकिन 3 मंथ के हिसाब से स्टॉक ने 14.42% का बम्पर रिटर्न दे दिया है, यानी जिसने पहले 3 महीने पहले निवेश किया उसको अच्छा रिटर्न मिल रहा है। सिर्फ 1 मंथ की भी बात करें तो 11.55% का यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। सिर्फ एक वीक की बात करें तो 6.84% की तेज़ी है और 1 डे के हिसाब से 1.26% तेज़ी है, यानी पिछले 3 महीनों से स्टॉक ने अब दौड़ना शुरू कर दिया है और वैसे ये एंट्री का मौका बन चुका है। अभी जो 2% की तेज़ी बनी इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज। यहाँ पे इन्फोसिस ने A1 ऑटोमेशन डील साइन की है। तो यहाँ पे देखो इन्फोसिस ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने करीब $2 बिलियन की एक बड़ी डील साइन की है 5 साल के लिए, और इसकी जानकारी कल लेट मंडे को मिली है और इस वजह से उसका असर कल देखने को नहीं मिला। अब देख लो कि ये इस डील के माध्यम से देखो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और A1 ऑटोमेशन डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन और मेंटेनेंस का काम सर्विस प्रोवाइड अपने क्लाइंट के लिए। तो यहाँ पे जो टोटल क्लाइंट टारगेट स्पेंड 5 साल का है वो करीब $2 बिलियन का होगा।
कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें 4 से लेकर 7% के आसपास रह सकता है और यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें 20 से लेकर 20% के आसपास की संभावना है। इन्फोसिस ने रिसेंटली 2 बड़ी मेगा डील क्रैक की है। आप ये देख ही सकते हो कि $1.5 बिलियन की ब्रिटिश ऑयल और गैस कंपनी यानी BP की तरफ से इनको एक बड़ी डील मिली है और सेकंड डील है वो $454 की है, जो देख सकते हो कि डेंसेक बैंक की तरफ से इनको मिली है। अब यहाँ पे 20 जुलाई को Q1 का रिजल्ट आएगा। उसके पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे फिलिप कैपिटल की तरफ से कहा जा रहा है कि रेवेन्यू ग्रोथ 0.8% के आसपास रहने की संभावना है क्वार्टर बेसिस पे। और देख सकते हो कि बिजनेस जो है इस समय टेलीकॉम हो या फिर हाईटेक रिटेल सेगमेंट में काफ़ी वीक दिखाई दे रहा है फाइनेंशियल 2024 में और इस वजह से थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। मार्जिन की बात करें तो लगभग फ्लैट रहने की संभावना है। यहाँ पे फिलिप कैपिटल की तरफ से कहा है Q1 में वेज हाइक करने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है और खर्च को कंट्रोल करने की कोशिश दिखाई देगी इस रिजल्ट के दौरान। तो कुल मिला के देखते हो कि Q1 का जो रिजल्ट है Q4 के जैसा ही रहने की संभावना होगी, उससे थोड़ा सा बेटर आपको होता हुआ दिखाई दे सकता है। HSBC ने कहा है कि Q1 में अगर आप देखें तो कुछ संभावना निगेटिव बने तो कुछ रिजल्ट में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। ओवरऑल गाइडेंस की बात करें तो 4 से लेकर 7% के आसपास रह सकता है। तो कुल मिला के IT सेक्टर बहुत ज़्यादा दबाव में है। उसके पीछे वजह है इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम और जियोपॉलिटिकल टेंशन, जिससे उनके क्लाइंट बेस में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव असर देखने को मिल रहा है और ऐसे में IT सेक्टर दबाव में ऑलरेडी है, लेकिन प्राइस इतनी नीचे आ गई कि अब नीचे जाने की और संभावना बहुत कम बची है। और वैसे भी देखें तो 1900-2000 की प्राइस से स्टॉक 1400 के आसपास मिल रहा है, यानी आने वाले समय तेज़ी से आगे बढ़ने की संभावना बन जाती है। अब यहाँ पे अगर हम इसके रेवेन्यू को देखें तो वैसे तो पिछले एक साल में काफ़ी अच्छा इसने प्रदर्शन किया है। मार्च 2022 में जहाँ पे 32,276 करोड़ रुपये के आसपास था, वो बढ़ के मार्च 2023 में 37,441 को अभी तक पहुंच गया। लेकिन दिसंबर में रेवेन्यू उससे थोड़ा ज़्यादा था, 38,318 को भी इसके आसपास था। तो क्वार्टर बेसिस पे तो रेवेन्यू गिरा है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे रेवेन्यू बढ़ा है। प्रॉफिट की बात करूँ मार्च 2022 में 5,685 रुपीज़ का प्रॉफिट था, जो मार्च 2023 में बढ़ के 6,128 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया। लेकिन दिसंबर में 6,586 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट था। तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो कि क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ा है। तो साल दर साल तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन अभी फिलहाल क्वार्टर के मुकाबले कम हो रहा है। इस बार थोड़ी सी उम्मीद है कि रिजल्ट पिछली बार के मुकाबले बेहतर हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 15.14% के आसपास है, जो आपको स्लाइटली बढ़ती हुई दिखाई देगी। दिसंबर में 15.11% के आसपास थी। कोई भी कंपनी का गिरवी शेयर नहीं है। FI की बात करूँ उनकी 36.29% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो मार्च में 35.09% पर आई। तो FI ने अपनी होल्डिंग बेची थी क्योंकि ऑलरेडी वो IT से निकल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने एंट्री करनी शुरू कर दिया। आने वाले में जून में जो हमारे सामने लेटेस्ट आंकड़ा आएगा उसमें आपको FI की होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। DI की बात करें तो उनकी 32.38% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, जो मार्च में बढ़ के 33.46% पर आ गई। तो DI ने जम के खरीदारी के इस गिरावट का फायदा उठाया इन्फोसिस के अंदर। साथ में म्यूचुअल फंड की बात करें तो उनकी 17.71% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, जो मार्च में बढ़ के 18.28% पर आ गई। तो म्यूचुअल फंड ने भी जम के खरीदारी के गिरावट का फायदा उठाया। बात करें जनरल पब्लिक की, 16.22% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, मार्च में ये 16.31% के आसपास आ गई। तो ये तो देख सकते हो कि जो सबसे कम होल्डिंग है वो जनरल पब्लिक, यानी जनरल पब्लिक के पास शेयर बहुत कम है, यानी FI DI के मुकाबले आधे शेयर ही है जनरल पब्लिक के पास। उनकी होल्डिंग तो म्यूचुअल फंड से भी कम है। ऐसे में आप समझ सकते हो कि जो प्रोफेशनल लोग अगर इसमें निवेश कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए। काफ़ी लोग हैं जो ये सोचते हैं कि बहुत जल्द रातों रात हमें अमीर बनना और इस वजह से वो IT शेयर में निवेश नहीं करते, लेकिन वाकई में इन्फोसिस जैसे शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और ये आंकड़े इशारा करें। और अगर आप कम से कम 5 साल के स्टॉक को होल्ड कर लेते हैं तो तेजी का दौर शुरू होगा, तो स्टॉक आने वाले समय आपको एक अच्छा रिटर्न देने की ताकत रखता है। जैसे कि आपने देखा है कि ऑलरेडी स्टॉक 1900 के ऊपर जाके आ चुका है साल भर पहले। ऐसे में जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा और इसमें एक तेजी का दौर शुरू होगा तो स्टॉक आने वाले 5 साल में आराम से 3000 का टारगेट दिखा सकता है। तो बिल्कुल आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।